अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिल आखिर 190 मिलियन पाउंड्स के केस का फ़ैसला हो ही गया। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मुजरिम करार दे दिया गया और उनकी सज़ा का भी फ़ैसला कर लिया गया। नाज़रीन, अब आगे क्या होगा? हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात की कामयाबी के कितने चांसेस हैं, या पीटीआई और अपोजिशन जमातों को मुत्तहद करने के लिए मुतहरिक हैं? नाज़रीन, क्या हुकूमत और पीटीआई के बीच में जो डील चल रही थी वो सिर्फ अफवाहें ही थीं या वाकई ही कुछ था? नाज़रीन, एहतसाब अदालत का फ़ैसला हाई कोर्ट में बरकरार रहेगा या बदल जाएगा? बानी पीटीआई को सज़ा दे दी गई है तो मुज़ाकराती अमल को मुतासिर करेगी या नहीं? क्या अदालती फ़ैसला बानी पीटीआई और पीटीआई दोबारा एहतजाज मोड पर चली जाएगी या फिर बरकरार ही रहेंगे? नाज़रीन, आइए सुनते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नजम सेठी ने इस सारे मामले पर अपने क्या रिमार्क्स दिए। थैंक यू। आज की सज़ा को कोई कह रहा था कि ये मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगी, मुल्की माहौल पर असरअंदाज नहीं होगी, लेकिन ट्विटर तो कुछ और बता रहा है। वो ये कह रहे हैं कि एक आमिर अपनी ज़ात के लिए ये सब कर रहा है, तो टारगेट कौन है फिर उनके ट्विटर का? सियासी माहौल पर इस सज़ा के असरात बताएं सेठी साहब। आशा, देखिए कोई इसमें सरप्राइजिंग बात तो नहीं है। खुद वो कह रहे थे कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई। खुद वो ये कह रहे थे कि इस केस की जो फैसला हमें पता है क्या आएगा जी, और वो सज़ा आएगी। और ख़ुद ये कह रहे थे कि उसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो अपना मामला जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ये तो खुद वो कह रही थी पीटीआई की लीडरशिप, और खान साहब ने भी वेलकम किया। अपने जैसे ही उनको खबर ये मिली कि मीटिंग हो चुकी है जनरल साहब के साथ इनकी लीडरशिप की, तो उन्होंने भी कहा आई वेलकम दिस। तो मतलब है अब ट्विटर जो पे क्या होता है, ये तो यही तो इश्यू है। पीटीआई के अंदर भी ये इश्यू है और पीटीआई के बाहर भी ये इश्यू है कि ट्विटर जो पीटीआई का है, इट इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द पीटीआई लीडरशिप। इमरान खान के कंट्रोल में है या नहीं है अभी हमें नहीं पता, मगर बाकी लीडरशिप के कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि ये ट्विटर सारा चल रहा है वॉलंटियर्स के ऊपर और आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड यंग पीपल के ऊपर, जो कि मोस्टली बाहर हैं। यहाँ वाले जो थे उनको तो उन्होंने हिरासत में ले लिया, उनको धमकियाँ दी, तो वो तो चुप हो गए। बुशरा बीबी की रिहाई के आपने मकासद बताए थे, क्या वो मकासद हासिल हो गए जिसके बाद वो आज अरेस्ट हुई? देखिए, जब बुशरा बीबी को ये बनी गाला ले गए थे, वो कुछ अरसे वहाँ रही, उसके बाद शोर पड़ना शुरू हो गया कि उनको बनी गाला में रखा हुआ है और खान को नहीं रखा। खान को जेल में रखा हुआ है, उसके जेल की कंडीशंस अच्छी नहीं है। अच्छा। वहाँ ज्यादती हो रही है। तो उससे फिर ये ऐसे लगा जैसे कि बुशरा बीबी को कोई फेवर किया गया। अच्छा, मेरा मौक़िफ़ थोड़ा सा फ़र्क था। मेरा मौक़िफ़ ये नहीं था कि बुशरा बीबी को फेवर किया गया, मेरा मौक़िफ़ ये था कि उनको अलग इसलिए रखा गया कि उनसे बातचीत करनी है। अच्छा। मेरा ख्याल है कि असेसमेंट ये है एस्टेब्लिशमेंट की और सियासतदानों की कि खान साहब की चाबी जो है बुशरा बीवी के पास है, और उनका ये ख्याल है खान तकड़ा आदमी है, उनका ये ख्याल है कि बुशरा कमज़ोर औरत है। क्यों? खान की जो स्ट्रेंथ है वो तो नज़र आती है ना, अवामी सपोर्ट एंड उसकी जो पर्सनैलिटी है। ठीक, बुशरा बीवी की कोई अवामी सपोर्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा गहराइयों में जाएँ तो जो पीटीआई के भी लोग हैं, दे डोंट मच केयर फॉर बुशरा बीबी। वो सारी जो बैकग्राउंड है, जिस ये अभी माजी करीब में तो वाज़े हो गई, और जो जिस तरीके से वो तफरीक बढ़ जाती है, ग्रुपिंग है, ये हुआ खान साहब के एंड सो ऑन। आई डोंट वांट टू एक और मौका, बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आई गॉट इट। उसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं जो खान साहब के नहीं है। लोग खान साहब के बारे में कहते हैं ज़ाती तौर पे करप्ट नहीं है, मगर इनके दोस्त यार करप्ट है और उनको चुप करके ये करने देते हैं। जब हाथ से बाहर निकल जाए तो फिर थोड़ा बहुत लगाम डालने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी खुली छुट्टी दी हुई है। अब मेरा ख्याल है जो पावर्स दैट बी है या एस्टैब्लिशमेंट वो ये समझती है कि खान साहब को समझाने के लिए कि देखिए ये रास्ता जो आपने इख्तियार किया, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, फॉर अस और द कंट्री, इसलिए आप मेहरबानी करें, आप थोड़ी सी यू टर्न लें, हमें मौका दें टू सेटल थिंग्स, और फिर इंशाल्लाह वक्त आएगा, यू मे गो बैक इन द मेन स्ट्रीम आफ्टर ऑल। अच्छा, पीपल्स पार्टी भी निकली आई, मियां नवाज शरीफ निकले आए फिर आ गए। तो मतलब है कि नथिंग इज परमानेंट इन पॉलिटिक्स, और दोस्ती यारियां नहीं होती, इंटरेस्ट होते हैं। जब इंटरेस्ट अलाइन हो जाए तो एक सूरत निकलती है, कॉन्ट्ररी हो जाए तो दूसरी सूरत हाल बन जाती है। तो आज पहले एक सूरत हाल आपके हक में थी, अब आपके खिलाफ जा रही है, तो आगे फिर आपके हक में हो सकती है। तो आप मेहरबानी करें, थोड़ी सी इंतजार करें, वी विल सॉर्ट इट आउट। मगर अभी जो सबसे बड़ा खतरा है पाकिस्तान को इज नॉट फ्रॉम the lack of legitimacy or constitutional support.
इट्स वी नीड टू पुट द इकोनॉमी ऑन ट्रैक। इकोनॉमी नहीं होगी सारे उड़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए। अब वो स्टेबिलिटी आप लोग तो दे नहीं सकते हमें, आप तो एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं, हम ही हैं जो दे सकते हैं। और हमें आप मौका दें अब देने का, उसके बाद देखा जाएगा जब स्टेबल हो जाएगा तो इलेक्शन भी करा लेंगे और आपके साथ बैठ के करवा लेंगे, कोई बात नहीं। उस वक्त तक आपके जो झगड़े हैं जिन लोगों के साथ शायद वो घर भी चले गए हो हस्बे मामूल, तो फिर रास्ता भी क्लियर हो जाएगा।